हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 40। अगर आप लोग 40 में से 20 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप लोग इस टेस्ट को पास कर लेंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा को भी आसानी से पास कर लेंगे। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यह टेस्ट सभी वर्गों के लिए है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट एबिलिटी के होंगे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आप सभी लोगों को पता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको 50 में से 45 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करना है तो आप लोग इस बुक से, चक्षु पब्लिकेशन की बुक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका कवर पेज देख सकते हैं। ये बीएड प्रवेश परीक्षा के अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी की बेस्ट बुक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। पूरा हिंदी का मैटर आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में समझाया गया है। कोई भी चैप्टर हो अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप लोग इस बुक के माध्यम से अपनी हिंदी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको हर जगह यह बुक मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। चलिए 6:30 बजे क्लास होती है, 5:45 वाली। चलिए पहला प्रश्न, सबसे पहले हम जीके के प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। प्रश्न ये है, वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था? तो यह प्रयास किए थे क्रमबद्ध करने का डॉर्बनियर ने। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉर्बनियर, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? क्वेश्चंस एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद रहता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद रहता है? तो इसमें एल्युमिनियम तत्व मौजूद रहता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो हम लोग ये भी बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था ये आपको बताना है। तो यह हुआ था मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। ओके, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर पहला युद्ध पूछे पानीपत का तो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मराठों के बीच, अफगान शासक और मराठों के बीच। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो ताप्ती नदी का जो है उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है, बीएड की पल पल की अपडेट पाना है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। पिछली वर्ष भी कई लोग हमारे चैनल से स्टडी करके वो लोग गवर्नमेंट सीट प्राप्त किए हैं। आज भी मैसेज करते हैं कि सर आपकी वजह से ही हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो आप लोग भी जुड़े रहें। पिछली बार से अच्छा मैटर इस बार मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, चैनल पे ही केवल फ्री में दे रहा हूँ। तो बस आप लोग इन क्लासेस को ज़रूर देखा करें। जो टॉपिक वाइज की क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को ज़रूर देखा करें। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी का डाउट मैं क्लियर करूँगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मंगल ग्रह पर
नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है 1995 में, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके टॉपिक वाइज क्लास में करवाऊंगा। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये है असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान, अगर पूछे तो असम राज्य में है। ओके, चलिए, जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन हैं? दलाई लामा इस जो हैं इसके लेखक हैं, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। महाजनपद के राजा महल बनवाते थे ... किसके देने के लिए? महाजनपद के राजा जो है महल बनवाते थे किसके देने के लिए? स्थिरता या सुरक्षा या बाजारीकरण या गम्यता? तो महाजनपद के राजा महल इसलिए बनवाते थे, सुरक्षा देने के लिए बनवाते थे महल, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस। ओके, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक ले सकते हैं आप लोग, जो भी आपका ठीक ठाक हो उसी को आप लोग लीजिएगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। रस के कितने अंग होते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रस के अगर अंग पूछे तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव एंड अनुभाव एवं संचारी भाव, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, उसे कहते हैं रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कौन सा शब्द इसमें विदेशी नहीं है? कमर हो गया, कमरा हो गया, कमेटी हो गया, कान हो गया। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, कमरा, कमर, कमेटी ये सब विदेशी शब्द हैं। कान आपका जो है विदेशी शब्द नहीं है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है, इसमें आपको ऋषि शब्द लिखा हुआ है, तो ऋषि का शुद्ध रूप क्या होता है ये आपको बताना है। बताइए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो आपको देखते ही पता चल गया कि अशुद्ध है आपका, ये भी अशुद्ध है आपका। अब इन दोनों में बताइए कौन सा सही है? ये भी आपका अशुद्ध है, ये वाला आपका जो ऋषि है ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह क्या होता है? ये होता है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चिन्ह विराम चिन्ह की क्लास हो गई है, उस क्लास को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये भी लिंग वाली भी क्लास हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे अंधेरे शब्द आपका जो है आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए, प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस मेरी क्लास से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मतलब वही क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिला है, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है, एंड कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। एग्जाम में 100% मेरे क्लासेस से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए सभी लोग। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए, तो 8 भेद होते हैं भैया। कौन कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ओके, बस आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, क्या पता एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, फॉर्म लेट हो गया है तो बाद में आप लोग फिर पछताएंगे, तो अभी आप लोग तैयारी बिल्कुल करते रहें। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। जानकार, ना जानकार, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चंस में एक दिन पोस्ट किया था, बहुत सारे लोग आंसर गलत दिए थे इसका।
वो संधि का जवाब दे रहे थे कि संधि कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे मैं स्वर संधि का जो है पूछ रहा हूँ प्रकार, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है, 5 प्रकार की। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को पता होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि, आयादी संधि। तो विकल्प ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? नासिरा शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। बताइए सभी लोग, रीजनिंग में अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाना है आपको? बीज आएगा, फल आएगा, पौधा आएगा, भोजन आएगा, क्या आएगा? सबसे पहले फर्स्ट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आरोही का मतलब होता है मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले बीज होगा, तभी तो भोजन फल पौधा होगा ना। बीज, बीज का कोड यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट हम नोट कर लेंगे। बीज के बाद क्या होगा? पौधा होगा। बहुत ही सिंपल ही है। पौधा, पौधा का कोड यहाँ पे देखिए 3 है। पौधे के बाद क्या होगा? पौधे के बाद क्या बनेगा? फल बनेगा, तो फल का कोड यहाँ पे 2 है। फल के बाद सभी को पता है भोजन होगा, तो 4 हो गया। तो सी वाला आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। ये वाले प्रश्न जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल सरल आएगा, आप लोग आसानी से कर लेंगे, 2 नंबर पक्का कर लेंगे। चलिए, अभी भी जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। इसमें बताइए कौन सा होगा? वार्षिक, पाक्षिक, मासिक एंड दैनिक, साप्ताहिक आरोही क्रम में दर्शाना है आपको इसमें भी। तो वार्षिक हो गया, मासिक, वार्षिक मतलब साल, मासिक का मतलब महीना, साप्ताहिक मतलब सप्ताह हो गया। तो सबसे पहले रोज आएगा। दैनिक का मतलब क्या होता है? रोज। रोज का कोड यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 केवल फर्स्ट में यही वाले में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दैनिक के बाद साप्ताहिक, साप्ताहिक के बाद पाक्षिक हो जाएगा, पाक्षिक के बाद आपका मासिक हो जाएगा, मासिक के बाद आपका वार्षिक हो जाए, तो ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मज़ा आ रहा है क्लास में। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर जो है क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा अक्षर हम रख दें कि इसे पूरा कर दें? तो इसे हम अगर हम रख देंगे, ये वाला एन यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे एम रख देंगे, यहाँ पे एल रख देंगे, यहाँ पे के रख देंगे, तो ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन आपका पूरा हो रहा है ना। 4 यहाँ पे दिया गया है, के एल एम एन, के एल एम एन, ये आपका होगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न 4 से 7 में आपको जो है इसमें अनुक्रम को पूरा करना है। जैसे जहाँ पे बी ई से संबंधित है, एच के से संबंधित है, एन क्यू से संबंधित है, तो यहाँ पे और ये जो है एन क्यू किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। चलिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें अंतर आपको पता करना है। तो चलिए, यहाँ पे बी और ई के बीच का अंतर कितना है? बी के बाद क्या आता है? सी डी ई, यानी कि +3 ऐड किया गया है, ठीक है। अब हम ई और एच के बीच का अंतर पता करेंगे। ई और एच के बीच का अंतर, तो एफ जी एच, यानी कि +3 इसमें भी ऐड किया गया है। एच और के बीच का अंतर हम पता करेंगे, आई जे के, इसमें भी +3 ऐड किया गया है। अब हम के और एन के बीच का अंतर पता करेंगे, के और एन के बीच, तो एल एम एन, इसमें भी +3 ऐड किया गया है। अब हम एन और क्यू के बीच का अंतर पता करेंगे, ओ पी क्यू, इसमें भी +3 ऐड किया गया है। अब हम क्यू में +3 ऐड कर देंगे, आर एस टी, टी आ गया। अब टी में हमें +3 ऐड कर देना है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया? प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन की। चलिए, इसमें उसी तरह आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। जिस प्रकार ए जे बे वाई से संबंधित हैं, सी एक्स डी डब्ल्यू से है, ई वी एफ यू एक दूसरे से संबंधित हैं, तो और किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो देखिए, ए जे से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि ए का अपोजिट जे होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है।
आगे क्या आएगा सीरीज में ये आपको बताना है। ए बी सी डी ई एफ, तो एफ के बाद यहाँ पे आ जाएगा जी, और जी का अपोजिट क्या होगा टी, ठीक है। जी के बाद क्या आता है एच, एच का अपोजिट क्या होगा एस, यानी कि जी टी और एच एस। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको ये वाला, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है। समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, ए के बाद यहाँ पे बी है, बी के बाद यहाँ पे सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, तो एफ के बाद क्या आएगा जी, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, टी के बाद यहाँ पे जी के बाद क्या आ जाएगा एच, एच का अपोजिट क्या होता है एस होता है, यानी कि हाई स्कूल इसका अपोजिट होता है। ट्रिक होती है, याद कर लीजिए, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अंतर पता करिए। 24 और 29 के बीच में अंतर कितना है 5 का अंतर है। 29 और 39 के बीच का अंतर कितना है 10 का अंतर है। और यहाँ पे देखिए अब 39 और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, और उसके बाद 74 में भी उसी तरह जो है अंतर हो, तो देखिए 5 ऐड किया गया 10 हो गया, यानी कि 5 5 यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, तो 10 में हम 5 ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। जब हम 39 में 15 ऐड करेंगे तो 9 5 14 और 3 1 4 1 5 54 आ जाएगा। 54 आ गया। 54 में जहाँ जैसे हम यहाँ पे 15 ऐड किए थे, यानी कि 5 5 ऐड कर रहे हैं तो 15 आया था। अब 54 में हम 20 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 74 देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 54 आपका आएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए आप लोग 480 के बाद प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका जवाब आपको देना है, ठीक है, सॉल्व करिएगा। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या आपको ज्ञात करना है, 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंतर पता कर रहे हैं, 6 दूनी 12, 12 2 14, ठीक है। उसके बाद 14 दूनी 28, 14 दूनी कितने होता है 28 होता है। 28 में 3 ऐड किया गया, यहाँ पे 31 हो गया। उसी तरह 31 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 दूनी 62, 62 में 4 ऐड किया गया, यहाँ पे ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे 66 आएगा, जो कि यहाँ पे 64 लिखा गया है। तो ये आपका 64 वाला जो है गलत संख्या है, बी वाला। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। जिस प्रकार जीवन मृत्यु से संबंधित है तो आरंभ किससे संबंधित है आपको बताना है। तो जिस प्रकार जीवन का विपरीत मृत्यु होता है उसी का आरंभ का अंत होता है विपरीत। चलिए इसमें बताइए आप लोग, टांग घुटना से संबंधित है तो बाह यानी कि भुजक किससे संबंधित होगा। तो जिस प्रकार टांग का ऊपरी भाग घुटना होता है उसी प्रकार बाह का ऊपरी भाग कोहनी होता है। क्या होता है, कोहनी होता है। शी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपके जो है कला वर्ग के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। कौन सा जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, तो ये वाला आपका नहीं है। आधिकारिक आरक्षित खाता जो है आपका जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत खाता नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें मिलान करना है आपको। चलिए मिलान करिए, मिलान करिए सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए, वीडियो को रोक सकते हैं आप लोग। वैश्वीकरण क्या होता है, विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया होती है वैश्वीकरण। ठीक है। निजीकरण क्या होता है, निजीकरण देखिए विराष्ट्रीकरण या विनिवेश कहलाता है निजीकरण। उदारीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से जो है क्या अभिप्राय है, तो इससे अभिप्राय है आपका प्रमाणित करना या जानकारी देना।
निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर अशिक्षित था। चलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मलक्का जलडम रुमद किन दो भूभागों से को जो है अलग करता है? मलक्का जलडम रुमद जो है किन दो भूभागों को अलग करता है? तो यह जो है मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के द्वीप के सुमात्रा को अलग करता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट डॉट किससे भी गुजरता है, ये आपको बताना है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट डॉट किससे भी गुजरता है? यह गुजरता है राजस्थान से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? थायरॉक्सिन इसमें जो है आपका नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में से नेफ्रॉन संबंधित हैं? निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित हैं? तो उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आपका स्पेशल टेस्ट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। 40 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।